हेलो दोस्तों, आप सभी का एसपी साइंस सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसे मैं जुड़ चुका हूँ और चलिए ज़्यादा विलंब नहीं करता। पहला वीडियो आपने देख लिया है मैग्नीशियम एंड का और ये दूसरा वीडियो है, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ है ना। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाई मैग्नेटिक लाइंस पर इंटरसेक्ट, यार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है भाई, क्यों नहीं करती हैं? तो देखिए पहले तो हम चुंबकीय क्षेत्र के पहले हम लोग बना लेंगे। दो पोल है नॉर्थ एंड साउथ, आपको दिखेंगे नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पर दिख रहा है। तब दोस्तों चलता किधर से है तो यहाँ से नॉर्थ से निकलेगा भाई, साउथ में, ठीक है। ध्यान देंगे दोस्तों, नॉर्थ से निकला साउथ में, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। कह रहा फील्ड बिकम्स जीरो, ऐसा नहीं है। टू डायरेक्शन एट वन पॉइंट इम्पॉसिबल, ठीक, ये राइट आंसर है ना। क्योंकि इनमें लिख सकते हैं कि टू डिफरेंट डायरेक्शन होता है। देख रहे हैं ना, देखने को मिलेगा कि तो क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन होता है, तो डिफरेंट डायरेक्शन होता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी है। तो इंटरसेक्ट नहीं करता, इंटरसेक्ट मतलब क्या होना, काटना, कभी काटता नहीं है ना, काटता, याद रखेगा। चलिए क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा देख लेंगे क्या है। ब्रेकिंग अ मैग्नेट रिजल्टेंट, ब्रेकिंग अ मैग्नेट, जब मैग्नेट को तोड़ने पर क्या होता है। आप मैग्नेट, अगर आपको ये मैग्नेट मैग्नेट की बात कर रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ, अगर आप मैग्नेट को तोड़ रहे हैं दो भागों में, का भी रूप में बना दूं, ऐसा ही होगा नॉर्थ एंड साउथ, है ना। आप इसको और भी भागों में तोड़ देंगे, इतने भागों में, तो ये छोटे छोटे, क्या भाई, नॉर्थ एंड साउथ ये चेंज वाले दोस्तों, नॉर्थ एंड साउथ हो जाएगा ना। चारों दिख रहा है, एक फिगर हमने बना लिया है। कह रहा है कि आइसोलेटेड पोल्स हो जाएंगे, स्मॉलर मैग्नेट्स हो जाएंगे, ओनली नॉर्थ पोल। देखिए इसमें हमने बताया ना कि ओनली नाम का, ये दोनों पहले ही काट दीजिए दोस्तों, आइसोलेटेड हो जाएगा। तो देखिए आइसोलेटेड जानते कब होता है, जब एग्जिस्ट पेयर में करता है, जोड़े में करेगा तब आइसोपोल्स जाएंगे, आइसोलेटेड जब जोड़ों में होगा। ये तो अलग अलग हो जाते हैं, स्मॉल मैग्नेट ना, स्मॉल मैग्नेट। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, इसका भी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों क्या है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैग्नेट इज अपोजिट टू आउटसाइड बिकॉज, अंदर बाहर क्या अलग क्यों होती है। कह रहा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता दोस्तों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ फील्ड लाइन, यस राइट हो सकता है। में ग्रेविटी नहीं होगा, ग्रेविटी तो हर एक ऑब्जेक्ट को क्या करता है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। प्रेशर जो होता है पी बाई कौन एरिया पर, इस तरीके से, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, है ना। कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप बनाता है, याद रखिएगा, है ना। अगर आपसे बात करें आउटसाइड, कि आपने देखा होगा कि आउटसाइड निकलता है कैसे, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड जो होता है, इनसाइड की बात करेगा दोस्तों, तो आप लोग लिखेंगे साउथ टू नॉर्थ, तरीके से आप लिखेंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों, रखिएगा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए, है ना। बाकी क्लियर होगा तो हम आगे नेक्स्ट ना, क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, शॉर्ट लेना होगा ले सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस मूव टूवर्ड, डाई मैग्नेटिक पदार्थ, स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं होता है, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, स्ट्रॉन्ग वीक होता है ना।
डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस ऐसा सबस्टेंस है, पदार्थ है जो कि वीकली रिपल करता है। क्या करे, रिपल करता है कि ना, वो कहलाता है हमारा डाईमैग्नेटिक। ध्यान रखेंगे, आंसर इसका क्या हो जाएगा, वीक फील्ड, ठीक है ना। वीकली रिपल करता है वो डाईमैग्नेटिक है, तो वीकली अट्रैक्ट करता है, कमजोर रूप से जो आकर्षित करता है वो पैरामैग्नेटिक, और जो स्ट्रांग रूप से अट्रैक्ट करता है उसे हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक, है ना। इसमें वीक फील्ड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस मूव टूवर्ड, पैरामैग्नेटिक पदार्थ जाते हैं, वीक तो नहीं, यहाँ तो डायमैग्नेटिक होता है, ये डायमैग्नेटिक अभी बताया गया था, ये पैरामैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लॉस मैग्नेटिज्म एबव क्यूरी टेम्परेचर बिकम्स, क्यूरी तापमान के बाद थर्मल, कह रहा है कि थर्मल डिस्ट्रॉय एलिमेंट। तो देखेंगे है ना, क्या कह रहा है कि ग्रेविटी, प्रेशर, करंट, तो फेरोमैग्नेटिक याद रखिएगा, हमारा ध्यान रखिएगा, जब भी फेरोमैग्नेटिक का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ना, पूरी जब भी फेरोमैग्नेटिक का टेम्परेचर का बढ़ाया जाता है तो वो किस में चेंज होता है, फेरोमैग्नेटिक का तो पैरा में बदल जाता है, पैरामैग्नेटिक जाता है। तो इसका राइट आंसर इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए, थर्मल डिस्ट्रॉयड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण होता है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र किस कारण होगा भाई, कह रहा है ऑप्शन नंबर लिखा है पहला कि इलेक्ट्रिक करंट इन कोर, ऑप्शन पहले पढ़ लेते, इलेक्ट्रिक करंट इन कोर, ग्रेविटी, सनलाइट और रोटेशनल ओनली। तो चारों ऑप्शन लग गया दोस्तों, और जवाब दे देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रिक करंट इस कोर किस नाम से जाना जाता है, से डायनमो नाम से भी जाना जाता है, डायनमो। ये दोस्तों इसे डायनमो नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, ग्रेविटी आप जानते हैं कि यह हर एक ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित सेंटर, सनलाइट, सूरज का रोशनी, रोटेशनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कि न्यूट्रल पॉइंट इज वेयर, न्यूट्रल पॉइंट क्या है। तो न्यूट्रल पॉइंट पे कह रहा है कि फील्ड मैक्सिमम, नेट फील्ड, तो ओनली अर्थ फील्ड और ओनली मैग्नेट फील्ड, ये चार ऑप्शंस लगे हुए हैं दोस्तों। चलिए जल्दी से बताइए, है ना। तो क्या हो जाएगा, फील्ड इज मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं होगा, नेट फील्ड जीरो हो जाएगा, तो न्यूट्रल पॉइंट, नेट फील्ड जब जीरो हो जाएगा तो न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, नेगेटिव मींस, देखिए आपके तो बड़ा है, तो बड़ा है यानी कि माइनस है ना। अब ये नेगेटिव मतलब क्या हो गया, कि डायमैग्नेट तो वीकली क्या करता है, रिपल करता है, वीकली रिपल करता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है ना। और पैरामैग्नेटिक में जो होता है, पैरा कि रूप से अट्रैक्ट करता है, फेरोमैग्नेटिक की बात आएगा तो आप ऐसे लगे है उसे ना, तरीके से ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेगेटिव कौन होगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ये अट्रैक्ट करता है वीकली रूप से, पैरामैग्नेटिक क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और फेरोमैग्नेटिक जो है कि स्ट्रॉन्ग रूप से अट्रैक्ट करता है, आयरन वगैरह देखिए, आयरन कोबाल्ट ये ना, तो देख लेंगे, यहाँ मिला लेंगे, कोई दिक्कत है तो जरूर करेंगे, है ना। चलिए, तो हो गया, इसमें स्मॉल नेगेटिव वैल्यू आता है डायम में, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैग्नेटाइजेशन डिपेंड ऑन, मैग्नेटाइजेशन किस पर निर्भर करता है भाई? तो मैग्नेटाइजेशन किस पे निर्भर करता है, वो हम फॉर्मूला भी इसका मैग्नेटाइजेशन एम बराबर मैग्नेट अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। एक्सटर्नल फील्ड बिल्कुल होता है, मटेरियल, टेम्परेचर, ऑल हो जाएगा। राइट आंसर देख लीजिएगा एक बार इसका, है ना, क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड साइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म बिकॉज, सोलेनॉइड का क्षेत्र यूनिफॉर्म क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि वो होता है साइमेट्री टाइप का, है ना। क्या होता है? साइमेट्रिक होता है ना। ये नहीं होता है, ग्रेविटी नहीं होती है, ग्रेविटी नहीं होती है। ये जैसे ऑब्जेक्ट है, इसको सेंटर की तरफ खींचने का काम का है ऑब्जेक्ट। रेजिस्टेंस क्या होता है? आर इक्वल वी बाई आई। हीट क्या होता है? एच बराबर आई स्क्वायर आर। दोस्तों चलिए, क्लियर हो गया होगा। राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड मैग्नेट आर यूज फॉर परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स बिकॉज, है ना। ये कह रहा है कि हाई कनेक्टिविटी होती है, कह रहा हार्ड मैग्नेट आर यूज फॉर परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट और एक परमानेंट जो है, बात करें जो अस्थाई, अस्थाई होता है जिसको टेम्पोररी हम, ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेरा हाई कनेक्टिविटी हो जाएगी, यहाँ पे लगे हुए हैं, जल्दी से आंसर बताइएगा, है ना। परमानेंट में हाई कनेक्टिविटी हो जाती है, टेम्पोररी रहेगा तो लो। सॉफ्ट आयरन यूज इन इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन देखते हैं किस हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, इन सबों में क्या करते हैं हम लोग, और भी चीजों में है उसमें यूज करते हैं ना। सॉफ्ट आयरन का उपयोग आपसे पूछ कभी तो बताइए। ट्रांसफार्मर कोर, ये होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लो रेटिंडिविटी, है ना। लो रेटिंडिविटी होती है ना। हाई परमेबिलिटी हो जाती है इसका, है ना। हाई परमेबिलिटी हो जाती है, याद रखेंगे। मैग्नेटिक लाइंस फॉर क्लोज लूप बिकॉज, क्लोज लूप बिकॉज ये होता है नॉर्थ एंड साउथ, इस तरीके से लाइंस जो होता है ये इस तरीके से क्लोज लूप बना, तो इस तरीके से क्लोज लूप ना। ये हो गया दोस्तों, है ना, इस तरीके से अगर हमने बना दिया, देख लीजिए समझ में आ जाएगा आपको। नो मोनोपोल्स, मोनोपोल्स नहीं होते, अगर दो होते हैं साउथ, नॉर्थ टू साउथ आएंगे, नो मोनोपोल, है ना। ग्रेविटी लॉस वगैरह देख लीजिएगा, फिगर भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर क्लियर हो गया होगा तो हम आगे नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिस्टेरिसिस रिप्रेजेंटेड, हिस्टेरिसिस जो है ना, हिस्टेरिसिस क्या दर्शाता है? तो लेग ऑफ माइन, लेग, लेग मतलब क्या होना, पीछे, लेग ऑफ मैग्नेटाइजेशन को, है ना, करंट फ्लो को नहीं, ना, करंट फ्लो नहीं बताता है, हीट बताता है। फॉर्मूला का ऐसे होता है, V इक्वल आई आर, अगर आप इससे आई इक्वल हीट
यहाँ पे होगा R बराबर, ये सब फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा, काम आएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, क्या है ना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप लार्ज में, बड़ा क्षेत्रफल मतलब क्या है? एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस। देखिए इस एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस होगा ना, लार्ज एरिया, बढ़ेगा एरिया, वहां पे जो है दोस्तों मोर एनर्जी लॉस। देखिए मोर एनर्जी लॉस कह रहा है, बस लेस एनर्जी लॉस कह रहा है, तो जब एरिया छोटा होगा तब कम एनर्जी लॉस होगा। अभी यहाँ पे एरिया क्या है? लार्ज है, बड़ा है, तो मोर एनर्जी लॉस हो जाएगा, देख लेंगे। बाकी ये तो होगा नहीं। कब हो जाएगा? जब लार्ज, जैसे कि एरिया ऑफ लूप लार्ज, जब स्मॉल होगा तब ये होगा, स्मॉल होगा तब ये जवाब देंगे। हाँ, अभी लार्ज है तो मोर एनर्जी लॉस, राइट आंसर। नेक्स्ट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इज। अभी मैंने बताया कि डाइपोल मोमेंट की दिशा जो होती है वो कैसी होती है, तो मैंने यहां लिखा आउटसाइड। आउटसाइड जो होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, और इन साइड जो होता है साउथ टू नॉर्थ होता है। इस तरीके से होता है दोस्तों। दोनों ऑप्शन दिया कि डाइपोल मोमेंट की दिशा कैसी, डाइपोल मोमेंट की दिशा कैसी होती है, ये आपको बताना है दोस्तों। जल्दी से बता दीजिए कि वो कैसा होता है, क्या ना, साउथ टू नॉर्थ हो जाता है डाइपोल का दिशा, क्या ना, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एट पोल्स बिकॉज। देखिए यहाँ पे दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कब होगा मजबूत? एट पोल, बिकॉज द फील्ड लाइन इज क्राउडेड। फील्ड लाइंस जो होगी बहुत क्राउडेड होगी, तब हो जाएगा इसका आंसर। और हीट नहीं होगा बेटा, लगाइए। चार्ज, आईटी, ग्रेविटी, तो क्या करता है? अर्थ, और हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ क्या करता है? खींचता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, देखेंगे, दिक्कत हो तो देखते हैं। डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस, डाई मैग्नेटिक मैंने बात किया था, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होती है ना, एक्सेप्टेबिलिटी होती है माइनस में होती है, ये माइनस में होती है, तो क्या होता है? ग्रेटर रखा पहले से। डाई मैग्नेटिक जिनका वीकली अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, सॉरी, वीकली रिपल करता है, डाई मैग्नेटिक रिपल करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे पढ़ते हैं। परमानेंट डाइपोल, नो परमानेंट डाइपोल कॉज, है ना, पेयर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, हाई टेम्परेचर और ग्रेविटी, ऑप्शंस लिखा है। ये देखिए डायमैग्नेटिक है, क्या होता है कि अस्थाई डाइपोल नहीं होते हैं, है ना, परमानेंट डाइपोल नहीं होते हैं, तो पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पेयर इलेक्ट्रॉन, राइट। नेक्स्ट, परमान परमामैग्नेटिज्म राइजेस जीरो, पैरामैग्नेटिज्म कारण क्या है? अनपेयर्ड। देखिए इससे पहले डायमैग्नेटिक था तो पेयर था, यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑप्शन देख लेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत होगा तो जल्दी बता देंगे। पैरामैग्नेटिज्म है देखिए, तो इसका अनपेयर, और पेयर में क्या होगा? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिज्म जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे ये चीज ना, क्लियर होगा। पेयर के लिए डायमैग्नेटिज्म, और इसके लिए जो यहाँ जवाब पूछा था पैरा के लिए, तो पैरा के लिए क्या हो जाएगा? अनपेयर। पेयर जुड़ा हुआ, अनपेयर मतलब जुड़ा हुआ। फेरोमैग्नेटिज्म इज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यू टू, फेरोमैग्नेटिक, अब देखिए यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक की बात आ गया, तो यहाँ पे डोमेन होता है, डोमेन, डोमेन मतलब डोमेन, वीक फोर्स नहीं, डायमैग्नेटिक वीक फोर्स होता है, ये नहीं होता है, डोमेन एनालिसिस राइट आंसर है। ये तो हीट उट की बात ना करेंगे, फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं, इक्वल एफ बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? एक बार मिला लीजिए, फिर मिला लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट,
मैग्नेटिक डोमेन, डोमेन की अभी बात किए थे, डोमेन मतलब फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक बात किए थे, ठीक है ना। कह रहा स्मॉल मैग्नेटाइज्ड रीजन, स्मॉल मैग्नेटाइज्ड रीजन राइट आंसर हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएंगे दोस्त। अभी बात किए थे हम लोग पैरामैग्नेटिज्म, जैसे कि आयरन, यहां लिख देता हूं Fe Ni, है ना, ये होगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्या है वो देख लेंगे। अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, बिना मैग्नेट का वाला पदार्थ रैंडम डोमेन हो जाएगा, देखिए कि नो डोमेन हो जाएगा, सिंगल डोमेन हो जाएगा, नो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन से दोस्तों जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पे रैंडम क्या पूछा कि अनमैग्नेटाइज, अन लगा दिया ना, मैग्नेटाइज की बात होती तो हम बताते ना कि पैरा फेरो डायमैग्नेट, ये अभी यहाँ पे कह रहा है कि अनमैग्नेटाइज मटेरियल हैज रैंडम डोमेन्स, है ना। रैंडम मतलब हो सकता है इधर उधर रैंडमली कोई भी चीज कहीं भी चल। मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेस व्हेन, मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेस व्हेन, अब इसमें बताएंगे आप क्या, मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है जब डोमेन एलाइंस, डोमेन रैंडम, रैंडम होगा तो हट जाएगा, पहले बता लीजिए। टेम्परेचर इंक्रीजेस, फील्ड इनके यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे जब भी देख लीजिएगा ध्यान रखिएगा। और चुंबक ये लिख, अनमैग्नेटाइज होता है, अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे, लिखना भी है, ठीक है ना। अनमैग्नेटाइज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, डोमेन रैंडम। नेक्स्ट एट क्यूरी टेम्परेचर डोमेन, क्यूरी तापमान पर डोमेन क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्यूरी पे क्या होता है तो डिस्ट्रॉइड हो जाता है, रेंडमली हो जाता है, यही क्यूरी टेम्परेचर जब बढ़ता है, क्या कहते हैं ना, फेरोमैग्नेटिक बढ़ता है तो वो क्या होता है, डिस्ट्रॉयड होकर क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक जाता है, यही लिखे पढ़े आप लोग, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। फिर भी कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, फिर से देख लीजिएगा एक बार कि क्यूरी टेम्परेचर जब है क्या है कि पर फेरोमैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, वो डिस्ट्रॉयड होके बदल जाता है तो पैरामैग्नेटिक, ना याद रखेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट डिपेंड ऑन, तो एक बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट किस पर निर्भर करता है भाई, तो पहला लेंथ ओनली, लेंथ पे तो करता ही है, और पोल स्ट्रेंथ ओनली, और उसके बाद से बोथ लेंथ एंड पोल्स, ये है, ठीक है ना, तो दोनों ही होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला तो याद है, हम फॉर्मूला पर लिख दें, क्लियर हो जाएगा। एम होता है फॉर्मूला हमारा, एम इक्वल एम इंटू टू एल, मैग्नेटिक डाइपोल, तो राइट आंसर होगा डाइपोल मोमेंट यही है, एम इक्वल एम इंटू टू एल, ये मोमेंट होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दोनों पे करता है, लेंथ पे भी यहाँ दिखा गया है, और ये है फुल स्ट्रेंथ वन, दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, साई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है एम इक्वल आई ए, क्या होता है फॉर्मूला याद रखेंगे, तो आई मतलब एम्पियर, ए मतलब मीटर स्क्वायर, क्या स्क्वायर होता है ना, आप लोग देखेंगे। चलिए क्लियर होगा दोस्तों, तो टेस्ला ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक टेस्ला, ये हो जाएगा राइट आंसर। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स, चलिए हेनरी इंडक्टेंस,
इंडक्टेंस, है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमने लिख दिया सबका। टेस्ला मैग्नेटिक का होता है, और इसका जो पूछा था आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, तो M इक्वल आई ए होता है। आई मतलब करंट, करंट का एम्पियर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, पूरा ही लिख दिया। कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा तो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट, साइड अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट जो है नॉर्थ एंड साउथ बने होते हैं। जब आउटसाइड होता है, आउटसाइड मतलब निकल रहा है, आउटसाइड जो होगा दोस्तों, है ना, ये आउटसाइड की बात करेगा। आउटसाइड में दोस्तों ध्यान रखिएगा, आउटसाइड, आउटसाइड जो होगा वो नॉर्थ से साउथ, है ना, और इनसाइड हो साउथ टू नॉर्थ। जब मैंने लिख दिया सबका, ऑप्शंस देख लेंगे आप, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा और लगा दीजिएगा। अंदर क्षेत्र, अंदर मतलब इनसाइड है, साइड का हमने लिखा साउथ टू नॉर्थ, कोई दिक्कत। हेलो भैया, और नहीं दिक्कत है तो हम आगे क्लियर करते हैं, ठीक ना। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। देखिए वैक्यूम में रिलेटिव परमेबिलिटी का हमेशा वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 ही आता है। तो ये जिस फॉर्मूला म्यू आर इक्वल म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। ये वैल्यू जो होती है हमेशा 1 आती है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। रिलेटिव परमेबिलिटी हमेशा क्या होगा, म्यू आर बराबर 1 ही होगा। एक आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। दिक्कत हो तो जरूर पूछिए, नहीं दिक्कत हो तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलेंगे ना। डायमैग्नेटिक सबस्टेंस आर, डायमैग्नेटिक, अभी हमने डायमैग्नेटिक के बारे में बात किया था। डायमैग्नेटिक है जो वीकली रूप से क्या करता है, रिपेल करता है, ये होता है। तो ध्यान देंगे, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस कमजोर रूप से प्रतिकर्षित करता है, डायमैग्नेटिक, है ना। इसकी जो होती है सस्केप्टिबिलिटी, जब आपसे कोई पूछे कहना का नेगेटिव होती है, नेगेटिव स्मॉल वैल्यू देता है सस्केप्टिबिलिटी, अक्सर कर ऐसे बना होता है ना, जो इससे बड़ा होता है, बड़ा होता है यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू ना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर और ये कमजोर रूप से आकर्षित करेगा, इसका नाम लिखिएगा पैरा, पैरा मैग्नेट। और बहुत तगड़ा रूप से करता है तो फेरो, फेरो मैग्नेट। ये देख लेंगे दोस्तों, लिख दिया गया है यहाँ पे भी। ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे, ऑप्शंस राइट हो गए। कमजोर रूप से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है ना, और ये किसी का नहीं होता, तीनों का नहीं होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैव, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पदार्थों में क्या होता है, जीरो सस्केप्टिबिलिटी, नहीं जीरो तो नहीं होता है दोस्तों, हाँ, और पॉजिटिव यस। नेगेटिव जो होता है ये किसमें होता है, ये होता है डायमैग्नेटिक, ये होता है डाय मैग्नेटिक, ये दोस्तों। और इसमें होता है, ये होता है पैरा, राइट आंसर पैरा, जो कि एक्स है हमारे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यानी कि ये बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू देता है हमेशा, याद रखिए। क्लियर हो गया होगा इससे। चलिए अगर क्लियर है तो नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, ज्यादा देर करेंगे हम लोग, आगे बढ़े। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शो, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ दिखाते हैं वीक मैग्नेटिज्म। अरे वीक कैसे दिखाते हैं भैया, वीक तो वो दिखाते हैं ना, मैग्नेटिज्म तो होते हैं वीक, कमजोर रूप से वो पैरा होता है। फेरो जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, नो मैग्नेट नहीं होता है। ये राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट, ये वीक रूप से मैग्नेटाइज होता है, वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म होता है। और यहाँ पे फेरो पूछ रखा है तो स्ट्रॉन्ग रूप से है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर। तो क्यूरी के बारे में अभी हम लोग बताया था कि क्यूरी टेम्परेचर में क्या होता है, जब इसका तापमान क्या करते बढ़ाते हैं, जब करते बढ़ाते हैं, तो वो कहता है कि फेरोमैग्नेटिक जो है बिकम्स क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। तब भी क्यूरी टेम्परेचर
तापमान बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे फेरोमैग्नेट क्या होगा, बिकम्स पैरामैग्नेट जाएगा, याद रखेंगे तो, है ना। पैरामैग्नेट मतलब कि फेरोमैग्नेट मतलब आयरन, है ना, आयरन होगा Fe एंड निकेल Ni कोबाल्ट ये सब होगा, ठीक है ना। और पैरामैग्नेट में तो आपको पता है ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। और डायमैग्नेटिक में क्या हो जाएगा वो भी ध्यान। मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक पदार्थ की सस्केप्टिबिलिटी होती है, डायमैग्नेटिक है ना, तो ये आपको पता है स्मॉल रूप से नेगेटिव होती है, स्मॉल रूप से क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से दिखाइएगा सस्केप्टिबिलिटी, तो इस ग्रेटर हो जाएगा यानी माइनस वैल्यू आती है, डायमैग्नेटिक। और पैरा की बात किया होता तो पैरा मैग्नेटिक में आप क्या जवाब देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं ना, पैरा मैग्नेटिक पॉजिटिव, डाई पूछ रखा है तो आप नेगेटिव वैल्यू देते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज, मैग्नेटाइजेशन की परिभाषा क्या है, तो मैग्नेटाइजेशन का परिभाषा एम स्मॉल एम अपॉन वी यही होता है, और यूनिट भी लिख देता हूं, क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसका होता है मीटर, दो काट लेंगे यहां से, एक बच जाएगा, कैपिटल एम बराबर होगा ए बाई एम हो जाएगा दोस्तों, एम्पियर पर मीटर इसका हो जाएगा राइट, याद रखेंगे, दिक्कत हो तो पूछिएगा, और बाकी क्लियर हो तो हम आगे चलते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम राइट आंसर हो जाएगा, है ना, गलती नहीं करेंगे दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएंगे। यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अभी हमने बात किया था यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बारे में, फॉर्मूला भी लिखूंगा। पहले टेस्ला क्या है, तो आप कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला है, यस यही होता है हमारा मैग्नेटाइज, है ना, फॉर्मूला होता है m इक्वल स्मॉल m बाई, सॉल्व करेंगे आ जाएगा। वेबर जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर होता है, फाई इक्वल बी ए, फॉर्मूला होता है फाई इक्वल, और जूल ये हो तो वर्क की, ये वर्क की और एनर्जी की यूनिट हमारी जूल, राइट आंसर हो गया इसमें हमारा ऑप्शन बी, पे ध्यान दे देंगे क्या है ये देख लेंगे, ऐसे कर लेंगे दोस्तों। चलिए क्लियर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। अर्थ बिहेव लाइक, देखिए पृथ्वी क्या होता है, एक बहुत विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करता है, तो हर एक क्या करता है, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, ये हमको पता है ना। और बार मैग्नेट की तरह भी बिहेवियर करता है, इसका इसका बिहेवियर कैसा होता है, बार मैग्नेट होता है ना। तो नॉर्थ एंड साउथ ये लग जाएगा भैया, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका कुल कि पृथ्वी की तरह व्यवहार करता है, तो पृथ्वी जो होता है ना एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करता है, विशाल चुंबक यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल की तरह व्यवहार करता है, याद रखिएगा दोस्तों, मोनोपोल वगैरह नहीं है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल m इक्वल m इंटू 2l, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिए, क्लियर है। ये बिहेवियर कैसा होता है इसका, बार मैग्नेट की तरह इसका बिहेवियर होता है, ठीक है ना। अर्थ का मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो होता है एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, यस बिल्कुल राइट आंसर है, क्या है तो वो है एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, तो जियोग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच
का जो एंगल है वही कहलाता है क्या, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और राइट आंसर आपको पता चल गया होगा दोस्तों। चलेंगे आगे। एंगल ऑफ डीप इज 0 एट, डीप का कोण कहाँ शून्य होता है? तो पोल पे तो सबसे हाई होता है, पोल पे तो हाई होता है, यहाँ पे हाई। इक्वेटर पे दोस्तों, किस पे? इक्वेटर पे क्या होता है? राइट आंसर देंगे, ठीक है ना, राइट आंसर इक्वेटर, सेंटर पे नहीं, पोल पे हाई हो जाता है, याद रखेंगे। और जीरो की बात किया था तो जीरो इक्वेटर पे होता है। इक्वेटर मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, भूमध्य। मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट, चुंबक के क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ होता है? अभी मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो होता है पोल्स पे। तो होता है दोस्तों, पोल्स पे होता है, पोल्स पे सबसे अधिक होता है। राइट आंसर मिल चुका होगा आपको। चलिए आगे बढ़े। रिटेंटिविटी मीन्स क्या होता है? एबिलिटी टू रिटेन मैग्नेटिज्म, एबिलिटी टू लॉस्ट मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फोर्स और नॉन मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता है, लॉस्ट मैग्नेटिज्म नहीं करता है, वो तो रिटेन करता है भाई, एबिलिटी टू रिटेन मैग्नेटिज्म का अर्थ है। क्लियर है? चलो भाई, अर्थ है तो ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कंसेंट्रिविटी क्या है? फील्ड रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज, फील्ड रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज, और दूसरा है फील्ड रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज एंड मैग्नेटिक एनर्जी, और नॉन ऑप्शन देख लेंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक बार जब आप पढ़े रहेंगे गलती नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए देख लें। फील्ड रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज ऑप्शन सही है, रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज दूसरा होता है, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटाइज राइट आंसर। सॉफ्ट आयरन इज, और सॉफ्ट आयरन कहाँ पे यूज होता है भाई? ये सॉफ्ट आयरन है ना, तो पहले इसका यूज देखिए, यूज जो है सॉफ्ट आयरन का इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है, किसमें? मैग्नेट में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, ट्रांसफार्मर में, है ना, इस तरीके से और भी चीजों में है। क्या क्या परमानेंट मैग्नेट है या टेम्पोररी है? तो परमानेंट मैग्नेट में जो होता है स्टील वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना, परमानेंट की बातें करेगा तो स्टील वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि टेम्पोररी, टेम्पोररी होता है ना, ये क्या राइट है? देख लीजिएगा जरूर, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये टेम्पोररी हो जाता है, ठीक है ना। परमानेंट बात करेगा तो स्टील वगैरह के नाम लीजिएगा, स्टील। यस, देखिए स्टील इज यूज फॉर, स्टील का उपयोग होता है, टेम्पोररी में तो नहीं होता है ना। टेम्पोररी देखिए पीछे थोड़ी देर पहले टेम्पोररी की बात किए थे, तो सॉफ्ट आयरन। टेम्पोररी में क्या लिखेंगे आप? टेम्पोररी में सॉफ्ट आयरन, देख लिया दोस्तों। परमानेंट मैग्नेट में बी राइट आंसर, स्टील इज यूज किसमें करता है? परमानेंट मैग्नेट में करता है दोस्तों। नो मैग्नेट गलत। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसा कर्व बनाता है? ओपन कर्व बनाता है क्या? नहीं, ओपन कर्व तो नहीं बनाता है। आप जरूर बताएंगे कि मैग्नेटिक लाइन होती है वो क्लोज लूप बनाता है। कैसा क्लोज लूप? यहाँ पे आप बना के दे सकते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ यहाँ हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्लोज लूप बनाया ना, क्लोज कर्व बनाता, क्लोज कर्व। राइट आंसर देख लेंगे, फिगर को देखने के बाद से आप जान जाएंगे। आपको कभी भी पूछे कि इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड की नाम ले ले कि इनसाइड कहीं भी, है ना, इनसाइड,
इन साइड जो है इन कर रहा है तो ये साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, आउटसाइड रहेगा आउटसाइड नॉर्थ टू। ध्यान देंगे दोस्तों, इसका भी बिल्कुल ध्यान दे के रखेंगे, इस टाइप के पूछा हुआ है। ये क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ लेंगे जान लेंगे फिर आगे करेंगे। हिस्टैरिसीस लूप रिप्रेजेंटेड, हिस्टैरिसीस लूप क्या दर्शाती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैग्नेट का, ठीक है ना, इसमें तो मैग्नेटिक बिहेवियर को दर्शाता है हिस्टैरिसीस लूप, है ना। एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप इंडिकेट, हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो इसमें आपको बता दूं कि एनर्जी लॉस को दर्शाता है, गेन को नहीं, एनर्जी गेन नहीं करता है, एनर्जी लॉस करता है ना, एनर्जी को लॉस करता है, फोर्स नहीं करता है। ये वोल्टेज है, याद रखें। चलिए क्लियर होगा। नेक्स्ट है, परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज द, परमेबिलिटी यानी परमेबिलिटी को आप डिफाइन किससे करते हैं, ये जल्दी से बताएंगे दोस्तों, क्लियर होगा। अगर फॉर्मूला में लिख देता हूं, परमेबिलिटी करते हैं और बी बाई एच होता है, क्या होता है दोस्तों, एच होता है, बी बाई एच, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए क्लियर है भाई, क्या क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड पल आपको पूछ, है ना। तो टेस्ला जो है ये तो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर करंट, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम, तो आपने देखा इसमें सबका एक एक पॉइंट का लिख दिया हमने पर, भाई कोई भी दिक्कत एंड प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए। मैं पूछ रखा था कि मैग्नेटिक का यूनिट क्या होता है, तो टेस्ला होता है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं, फ्लक्स आप उसका क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी, वेबर लिखेंगे, है ना, याद रखिए, फिर होगा वो। नेक्स्ट नेक्स्ट तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर की जाएगी। क्लासेस में आपसे, है ना, तो ये चैप्टर था मैग्नेट एंड मैग्नेट, आगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा, ठीक है, वो आपके सामने आ जाएगा, आप देख रहे को डाल रखा है, ट्वेल्थ के हर एक चैप्टर बताया जा रहा है, हर एक एमसीक्यू जो कि कंप्यूटर एग्जामों में आपसे पूछा जाता है। अब बिल्कुल लगे रहिए हमारे साथ, चैनल अच्छा लगे, बस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।